दोस्तों साथियों अस्सलाम अलैकुम। हमारे दो पीछे जो प्रोग्राम गए हैं उसी में तसलसल हम अब आते हैं सिंध की तरफ। ये तीसरा प्रोग्राम है और हम इस हवाले से सिंध की बात करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ जो सिंध का तस्वुर किया जाता है या माना जाता है या सोचा जाता है वो सिर्फ कराची को मान लिया जाता है। बाकी सिंध के बारे में कोई एक लफ्ज़ मुँह से नहीं निकालता। हत्ता कि कराची पूरे सिंध का एक तिहाई से कम हिस्सा है। और कराची हैदराबाद पे जो वसी हल्का है वो उर्दू बोलने वाला है और एमक्यूएम उसकी दावेदार है कि वो हम उन नुमाइंदगी करते हैं। मगर ज़्यादातर देखा जाए तो पंजाब के ज़्यादातर लोगों ने शायद पूरा सिंध देखा भी ना हो। मैंने कराची, हैदराबाद, सक्खर, रोड़ी, ये पूरा हिस्सा देखा हुआ है। बेशुमार दफ़ा मुझे मौका मिला जब मैं कराची में रहता था, हमारा बिज़नेस था, उस हवाले से मैं फिरता था। चले हम आते हैं सिंध के रहने वाले तो पूरे सिंध को जानते होंगे, लेकिन सिंध की बात करते हुए अगर हम सिंध को ना जान सकें, ना समझ सकें तो फिर जाती होगी। इसके साथ आपको कुछ वीडियोस भी शामिल की जाएंगी, कुछ तस्वीरें दी जाएंगी जो हालिया बहुत ताज़ी बारिशों और मसाइल के साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये बारिश ने पंजाब में अपनी तारीख की सबसे बड़ी तबाही फैलाई। तो उसके साथ साथ उन्होंने उस बारिश ने सिंध के अंदर भी अपनी तारीख की सबसे बड़ी तबाही फैलाई है। और इसके ऊपर अगर देखा जाए तो कराची भी उसके ऊपर बहुत बहुत अफेक्ट हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, हम 75% टैक्स जमा कराने वाला कहते हैं। आप यकीन कीजिए यहाँ पे जितनी इनकम हो सकती है वो इनकम तो छोड़ दे, भत्ते की कीमत में जो है ना, जो ग्रुपिंग है और भत्ते की कीमत में जो एमक्यूएम के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है, वो ही अगर कराची के लोगों से बात की जाए तो वो ही कराची के लोग इंतहाई अदब के साथ कि वो ही अब इल्ज़ाम पीपी की तरफ और या पीपी के चंद ऐसे ग्रुपों की तरफ लगाते हैं जिसमें वो नामुनासिब है। हम बात करते हैं सिंध, जहाँ कोई जाके ख़ुद इसकी हालत ज़ार का अगर मुज़ाहरा करना चाहे, जिसके लिए जैसे आप पंजाब के छोटे छोटे शहरों में जा सकते हैं ना, आप ज़रा इस तरफ सिंध में जाके देखें और वहाँ का मुताला करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपको लगेगा कि जैसे आप अजनबी हैं, जैसे आप अजनबी हैं और आपके ऊपर बहुत सारी निगाहें और जहां आपको खौफ की अलामत रहेगी। बाकी पंजाब में जैसे यूनिवर्सिटियां बनाई गई, हॉस्पिटल बनाए गए, वो बनाए गए, मगर यहाँ पे सिस्टम ये है कि यहाँ पे स्कूलों पे भी, इलाकों पे भी, यानी कि वडेरा सिस्टम काबिज है। वडेरे के बगैर या सरदार के बगैर या उसके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। बाज़ स्कूलों में वडेरों की भैंसें भी बंधी होती हैं। बाज़ स्कूलों में हालत ज़ार ये है कि स्कूल मौजूद है, नक्शे पे काम कर रहा है, बिल्डिंग भी टूटी फूटी मौजूद है, प्रिंसिपल भी मौजूद है, टीचर भी मौजूद है, कहीं कहीं उसके अंदर खातो स्कूल में स्टूडेंट भी मौजूद है, तनख्वाहें भी दी जाती हैं, मगर वो खाली हैं। अच्छा, स्कूलों में अगर मुमकिन हो सके सबसे पहले तो जो सड़कें आज से 20 साल पहले, एक छोटा सा लतीफ़ा सुना दूँ, मैं ये कुरंगी की बात कर रहा हूँ। कुरंगी में एक ठेका दिया गया था, अल्लाह माफ़ करे, ये काफ़ी कोई मैं पीछे चला जा रहा हूँ, कोई 20 साल पुरानी बात है। कुरंगी बल्दिया में एक ठेका दिया गया सड़क के किनारे पेंट करने का, वो काले पीले, काले पीले फुटपाथ के पत्रे होते ना वो। अच्छा, वो ठेका कुछ लाख का था, वो जिसको दिया गया उसको कुछ पैसे थमा दिए गए कि भाई ये इतने किलोमीटर है, इसको पेंट करके आओ और बाकी सबमिट करो, ले जाओ। तो वो जब उसके मुताबिक गया तो उसे वो सड़क मिली नहीं, कहीं नज़र नहीं आई वो सड़क, वो ढूंढता रहा और उसके बाद वो वापस पहुंचा कुरंगी में अपने उन हुकाम के पास कि जी मैं ये ढूंढता रहा हूँ नक्शे में, मुझे ये सड़क मिल नहीं रही। तो उन्होंने कहा हमने ये सड़क खुद भी नहीं देखी और तुम ऐसे ही काम करो जैसे ये सड़क
ठेकेदार ने बनाई है, तुम भी ऐसे करके हमें पेपर्स जमा करा दो। ये गो के लतीफ़ा है, मगर ये हकीकत में कोरंगी में बड़ा मशहूर हुआ था आज से 20-22 साल पहले। अच्छा, अब वो सड़कों के ऊपर माफिया कंट्रोल है। अब वो उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल माफिया है, मिनिस्टर्स है पीछे, और उसके पीछे 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 बहुत कुछ है। अच्छा, इसमें अब अगर कहा जाए कि हम बुराई कर रहे हैं कराची की या सिंध की, तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अगर मुझे आज भी कहा जाए तो मुझे कराची से इसलिए प्यार है कि मैं मेरे पूरी फैमिली कराची की पैदावार है। कराची की हमने पानी पिया हुआ, कराची की मिट्टी में रचे बसे हैं। मेरे दादी, मेरी बहनें, मेरे बहनोई, मेरे अब्बा जी, मेरी अजीज़ व अकारिब पीछे जो सोसाइटी में उनकी कब्रें हैं, और ये कब्रें आज की नहीं हैं, ये 70 साल पुरानी, और 70 साल से ये कब्रें वहाँ मौजूद है। अगर हम तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सकें, स्कूलों को स्कूल माफिया, भत्ता माफिया, वो जो है ना वडेरा माफिया से खाली करा सकें, तो ये यकीनन इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि सिंध में तरक्की नज़र आ सकती है। आप इसको ऐसा करें कि इसके बाद, स्कूलों के बाद अगर देखा जाए, जब हम थे तो कुछ हिस्सा पानी आता था। पीसीएचएस ब्लॉक 2 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पानी सरकारी आता था। मगर जब हम कुछ ये बात आ गई, अल्लाह आपका भला करे, 1988 के करीब, तो जब हम फेज़ 4 डिफेंस की तरफ गए, तो वहाँ पे हमारा ये पानी का सिलसिला शुरू हो गया था। टैंकर माफिया आ गया था, यानी कि उस दौर के अंदर हल्की हल्की पानी की शॉर्टेज होना शुरू हो गई थी, और टैंकर माफिया ने काम करना शुरू कर दिया था, और टैंकर माफिया का जो है ना होल्ड आ गया था। ये केएमसी का पानी, उसके ऊपर जो ग्रुपिंग बैठी, उसके ऊपर जो टैंकर माफिया बैठी, और वो फिर जो उस दौर में मुझे याद है 400 की हम टैंकी लिया करते थे। वो टैंकर आया करता था और 400 रुपये में टैंकर डाला करता था, और मैंने खुद वो डलवाया हुआ है। अच्छा, अब इससे ऐसी वो चिपकी कतीरा गोंद की तरह, एल्फी की तरह वो टैंकर माफिया, कि वो फिर जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, उन्होंने उसके ऊपर अपना होल्ड बना लिया। जो कराची के बाहर से आके डीएचए में कोठियाँ लेते थे मिनिस्टर, जायदादें बनाते थे, वो फिर टैंकर माफिया, पानी माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, उन सब के ऊपर भी उन्होंने अपने अपने यानी वो तेरा ये मेरा, ये मेरा तो फलाना तेरा, फलाना ये, इस तरह कोई पुलिस के मामलात को संभाल बैठा, कोई कराची में भत्तागिरी को संभाल बैठा, कोई बदमाशी को संभाल बैठा है। जो बहरहाल ये लाहौर में भी कुछ है, मगर परसेंटेज बहुत थोड़ी है, मगर ये इस तरह बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, कराची से हर कोई गुस्सा नहीं रखता, मगर परेशान होता है कि कराची में वो चीज़ होनी चाहिए जो लाहौर में हो रही है। कराची में हर वो चीज़ वैसे ही होनी चाहिए जैसे लाहौर में हो चुकी है। कराची में वही निज़ाम आना चाहिए जैसे लाहौर में आ चुका है। कराची में वही पैसा, अब आप अंदाज़ा करें, अगर आप गूगल करें, आप सर्च करें, तो कराची को 44 अरब रुपए का जो फंड है, वो कराची की बल्दिया को दिया जाता है, कराची की म्यूनसिपल कमेटी को मिलता है। कित्थे जाता है, नो आइडिया। और अगर इसका मुआवजा ना भी करें, तो इसे कहते हैं कि कराची को देख के अंधे और बहरे को भी समझ आता है कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है, और क्या कुछ होना चाहिए, और क्यों नहीं हो रहा है, उसकी वजह सामने सब आ जाती है। कराची से अगर कराची के शहर में पैदा होने वाले को अगर कोई तकलीफ है, तो वो इसीलिए है कि यार मेरे शहर को क्यों पीछे रखा गया, लाहौर क्यों ऐसे आगे चला गया, क्यों गुजरांवाला ऐसे आगे चला गया, क्यों गुजरात ऐसे आगे चला गया, क्यों भावलपुर ऐसे आगे चला गया, क्यों मुल्तान ऐसे आगे चला गया। आप बढ़ते जाएं, नाम लेते जाएं, और मोटरवे या जीटी रोड से कनेक्ट करते जाएं, इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से अटक, और
उसके सिलसिला आपको वही नज़र आएगा। ये कराची जो है ना वो ऐसा है जैसा अब रहा नहीं। कराची के ऊपर माफियाज ने कब्जा किया हुआ है। माफियाज को कंट्रोल करने वाले कहाँ बैठे हैं? वो जिन हैं जो किसी को नजर नहीं आते, और उन जिनों के बारे में सब कुछ जानते हैं। सब कोई जानता है उन जिन के उनके बारे में। और इसको मैं अगर कहूँ कि अगर आप इसकी कोई कंपैरिजन करना चाहें तो आप इसको पाकिस्तान के किसी बड़े शहर से कंपेयर नहीं कर सकते। इंडस्ट्री का शहर होता था ये, अब इंडस्ट्री मूव होके, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कराची से मूव होके चाइना चले गए, कराची से मूव होके मुख्तलिफ शहरों में चले गए। मैं क्योंकि किसी ऐसे शोबे से मुंसलिक था कराची में जिसमें मेरा वास्ता ऐसे अच्छे बड़े सनतकारों से, मिल ओनर से, फैक्ट्री ओनर से और उनकी टीमों से होता था, और वो टीमें ऐसी छोटी नहीं होती थी, करोड़ों रुपए अरबों रुपए की डीलें होती थी। तो हम उनको देखते थे तो वो मायूसी का शिकार होना शुरू हो गए थे। मैं ये बात 1997-98 की कर रहा हूँ। मायूसी का शिकार उसी वक्त होने लगे। तो वो सब्स्टिट्यूट कि अब हमने कहाँ जाना है, ढाका जाना है, चाइना जाना है, हम किस तरफ मलेशिया निकल जाए, किस तरफ जाए, ये एक मैं 1998 की बात कर रहा हूँ, 98 97 की बात कर रहा हूँ कि ये उस वक्त चल पड़ी थी। डाला सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, बलूचिस्तान के लोग माशाल्लाह, कराची उनका दूसरा घर है। बड़े बड़े डिफेंसों में फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 6, फेज़ 8 में उनके बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े घर हैं। मगर कराची को वो नहीं दे सके जो कराची ने उनको दिया। और कराची उनसे तकाजा करती है कि कराची को उसकी असल शक्ल में बहाल करने में वो अपना इखलाकी किरदार अदा करे, और जहाँ जहाँ करप्शन के उन्होंने करिंदे बैठे हुए हैं उनसे कराची को बचाएं। और ये जो करिंदे बैठे हैं ना, इनके रूट्स बड़े दूर तक बैठे हुए हैं, दुबई, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, बड़ी बड़ी दूर। ओ कुछ हो ना, पूछो ना। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे मेरे शहर कराची के लिए। अल्लाह सुबहाना ताला आसानी पैदा करे पीपल्स पार्टी के लिए कि वो जिस तरह जिए भुट्टो नारा लगाते हैं, उसी जिए भुट्टो की ताकत और तवानाई के साथ सिंध को भी रोशन, सरसब्ज और आला मिसाल बनाए। तब तो भुट्टो वाकई ही हम कहेंगे जिंदा है। अगर इस हालत में रखेंगे तो भुट्टो फिर जिंदा नहीं, भुट्टो रो रहा है अपने उस सिंध के लिए जिसकी खातिर उसने अपनी जान सुपर्द कर दी। शहीद बीबी भुट्टो के लिए मैं नेशनल कॉलेज में जब स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर से लेके यूनिवर्सिटी कराची तक का, मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का यूनिट सेक्रेटरी था। समी मुनीर साहब हाइसेंस फैक्ट्री के जो मालिक थे, उनकी जो एमपी की सीट थी, उसके लिए मैं भरपूर कैंपेन करता था। कराची मेरा शहर है, मेरे शहर को इस तरह बर्बाद न करो, खुदारा इसका ख्याल करो। इस पोस्ट को लाइक करो, कमेंट्स दे दो, गालियाँ दे दो, कसम से सब्सक्राइब कर लो, मगर कराची के लिए इस बात को, इस कड़वी बात को बर्दाश्त कर लो और कराची के लिए अपने कदम बढ़ाओ। हमें आपके आगे आने की बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पे एहसान कीजिएगा, मुझे ज़रूरत है आपके इस इक़दाम की, इस मेहरबानी की। अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना ख्याल रखिएगा, बीवी बच्चों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ प्यार मोहब्बत इत्तेफाक से रहिएगा। अक्टूबर नवंबर फिर एक पेशिंग गोई महकमा मौसमियात की तरफ से कि कुछ ख़राबी मौसम की आने वाली है। तो अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।